मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आज का दिन बाइबल पार्ट 17 नंबर है। बाइबल पार्ट 17, बाइबल लेसन इन हिंदी पार्ट 17। पहले 16 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप पुराना पार्ट पूरा भी आप देख लेना। वो सवाल का जवाब भी आप लिख के भेज सकता हूँ। पुराना वीडियो यही चैनल मसीह की गलीसिया हिंदी COC मसीह की गलीसिया, ये चैनल आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक बटन प्रेस करना और बेल बटन भी प्रेस किया तो सभी वीडियो इन नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। प्रार्थना के साथ में हम अभी ये बाइबल पार्ट 17 वो भी देख लेंगे। परमेश्वर हमको यीशु मसीह के नाम से बाइबल वचन का अनुसार अच्छी तरफ ये पाठ समझने के लिए परमेश्वर हमको मदद करेगा। आज का पाठ स्वीकार योग्य उपासना। स्वीकार योग्य उपासना। उपासना करने का एक उचित तरीका है तथा एक अनुचित तरीका भी है। उपासना करने का एक उचित तरीका है तथा एक अनुचित तरीका भी है। एक तरीका है जो मनुष्य के अनुसार है तथा एक तरीका है जो बाइबल के अनुसार है। एक बहुत प्रचलित कारण यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार से उपासना करता है, जब तक कि आप ईमानदार है तथा आपका मन साफ है। परंतु बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने उपासना करने का एक तरीका हमें दिया है। यीशु ने कहा था, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। यूहन्ना पुस्तक 4 अध्याय में 24 वचन। प्रभु ने बताया है कि यही तरीका है जिसके द्वारा उसकी उपासना की जाए। उसने यह नहीं कहा कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। उसने यह नहीं कहा कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। यह उपासना कैसे होना चाहिए? ये उपासना कैसे होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। अर्थात आराधना समझ के साथ बाइबल पर आधारित होना चाहिए। या हम यह कह सकते हैं कि आराधना हमें सच्चाई से तथा बाइबल की शिक्षा के अनुसार करनी चाहिए। यह संभव है कि उपासना समझ के साथ की जाए, लेकिन शायद वो बाइबल अनुसार ना हो। और यह भी हो सकता है कि बाइबल अनुसार उपासना की जाए परंतु वो सच्चाई अनुसार ना हो। चाहे कुछ भी हो, इस स्थिति में इनमें से कोई भी उपासना स्वीकार्य नहीं होगी। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह अवश्य है कि उपासना आत्मा और सच्चाई के अनुसार हो। नया नियम उपासना करने का हमें उदाहरण देता है। उपासना में क्या क्या होना चाहिए, आइए इसे देखेंगे। बाइबल का अध्ययन करने से पता चलता है कि उपासना करने का 5 अंग है या 5 ऐसी बातें हैं जो प्रभु मसीहियों से चाहता है कि वे यदि प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन 5 बातों को अपनी आराधना में करें। इनके विषय में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक मसीही को दूसरे मसीहियों के साथ सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार को बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। पौलुस ने इसके विषय में लिखते हुए के कहा था, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराना का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। 2 तीमुथियुस पुस्तक 2 अध्याय में 15 वचन।
दूसरी बात हम यह देखते हैं कि मसीही लोग इस दिन एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बहुत से बाइबल के बात हमें इसके विषय में बताता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्रेरितों दूसरा अध्याय में 42 वचन में लिखा है कि चेले प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे, जिसमें प्रार्थना करना भी शामिल है। चेले प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे, जिसमें प्रार्थना करना भी शामिल है। प्रेरितों पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5वां अध्याय में 17 में कहा था कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु ने लूका 18 अध्याय में पहला वचन में कहा था कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरे स्थान पर हम यह देखते हैं कि मसीही लोगों को गीत गाने के लिए इकट्ठे होना चाहिए ताकि परमेश्वर की स्तुति की जा सके। परमेश्वर की स्तुति की जा सके। इसके विषय में हम पढ़ते हैं, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इफिसियों पुस्तक 5वां अध्याय में 19 वचन। और यही लेके फिर से लिखते हुए कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से पसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुस्सियों पुस्तक 3 अध्याय में 16। कुलुस्सियों पुस्तक 3 अध्याय में 16 वचन। चौथी बात यह है कि मसीहियों को सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। चौथी बात, प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। रोटी देह को याद करने के लिए ली जाती है, अर्थात यह यीशु की देह ही याद करी है, तथा अंगूर के रस को इसलिए पिया जाता है ताकि यीशु के लहू को याद किया जा सके। आइए देखें पवित्र शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है कि यीशु ने किस प्रकार से प्रभु भोज की स्थापना की थी। जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। जब वे खा ही रहे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पीओ, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती का सुवार्ता 26 अध्याय में 26 से 28 तक। मत्ती का सुवार्ता 26 अध्याय में 26 से 28 तक। पगले तथा दूसरे कुरिन्थियों में भी पौलुस ने प्रभु की इस बात के विषय में बताया है, तथा प्रेरितों पुस्तक 20वां अध्याय में 7वां वचन में हम देखते हैं कि यह भोज सप्ताह के पहला दिन अर्थात रविवार को लिया जाता था। रविवार को लिया जाता था। पांचवी तथा आखिरी बात हम यह देखते हैं कि मसीहियों को संता देने की आज्ञा दी गई है। मसीहियों को संता देने की आज्ञा दी गई है। पौलुस कहता है, सप्ताह के पहला दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोटा करे कि मेरे आने पर संतान ना करना पड़े। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय में 2 वचन। और फिर इसी बात के विषय में कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय में 7वां वचन। यह एक तरीका है जिसके द्वारा उपासना की जानी चाहिए। यदि इसे अधिक कोई करता है तो गलत है, या इसे कम करता है तब भी गलत है।
परमेश्वर ने अपनी बात को कह दिया है तथा मनुष्य को इसे मानना है। परमेश्वर का मार्ग सीधा तथा सरल है, परंतु मनुष्य ने अपना विचारों के कारण इसे कठिन बना दिया है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे कुछ भी हो, सबके पास उपासना करने का अवसर है। कुछ लोग इसे कठिन बनाकर इसमें जोड़ना चाहता है। कुछ लोगों ने इसमें अपने विचारों को मिला दिया है तथा वो उपासना में मोमबत्ती तथा धूपबत्ती जलाते हैं तथा और अन्य ऐसी बातें करते हैं जैसे बाइबल करने की आज्ञा नहीं देती। यदि हम सब एक परमेश्वर को मानते हैं तो सब उसकी एक ही तरफ से उपासना करेंगे, अर्थात बाइबल के अनुसार। मेरा भाई और बहनों, मेरा पवित्र लोग हो, अभी आप इतनी समयों आप ध्यान से ये मैसेज सुनिए। ये 17 पाठ, बाइबल पाठ 17 है। आप अच्छी तरफ सुना, आपको समझ भी आ गया हम कैसे अपना जीवित परमेश्वर को वर्शिप करने का है। हम वर्शिप करता हूँ, वर्शिप में क्या क्या करना चाहिए, अपना अपना मन विचारों का अनुसार, अपना अपना इच्छा का अनुसार 3 कलाक, 4 कलाक, 5 कलाक, ऐसा भी बहुत लोग करता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल हमको क्या कहता है? बाइबल में परमेश्वर का इच्छा क्या है वही संपूर्ण लिख के रखा है ना, उसका अनुसार हम करना पड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के आवाज़ करने का, धाम धूम करने का, बहुत जोरदार म्यूजिक बजाने का, थालियाँ बजाने का, और बहुत भीड़ो सब जरूरी आना पड़ेगा, और लाइटिंग इफेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए, ये पूरा भी है। लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाती है उसका अनुसार करने का हम छोड़ दिया। मतलब यही है, परमेश्वर का इच्छा हम छोड़कर बाकी पूरा भी हम करता हूँ। ये क्या है? बाइबल कहता है एक आराधना का एक नमूना बनाया। परमेश्वर की हम आराधना करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, वो वर्शिप कैसे करना पड़ेगा परमेश्वर बाइबल में लिख के भी दिया। उपासना हम कैसे करने का, स्वीकार योग्य उपासना। ठीक है, आज का दिन हम यही सीख लिया। मतलब हम एक जगह पर इकट्ठा होता हूँ परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का, वर्शिप करने का। ठीक है, ऐसा तो हम उसमें क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ पांच स्टेप से 5 कार्य क्रिया करना चाहिए। 5 क्रिया, सिर्फ 5 क्रिया, उसमें आगे भी नहीं जाने का, कम भी नहीं करने का। हम प्रार्थना करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, बाइबल वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु भोजन लेना चाहिए और संदा देना चाहिए। हम ये पूरा भी सीख लिया। ठीक है, परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा, जरूरी करने चाहिए, लेकिन आत्माई और सच्चाई से हम आराधना करना चाहिए। इसलिए नया नियम का अनुसार एक उदाहरण था ना, वो उदाहरण का अनुसार हम करना चाहिए। बाइबल पढ़ने का, अध्ययन करने का और प्रार्थना करने का, गीत गाने का, प्रभु भोजन लेने का, प्रति सप्ताह का पगला दिन प्रभु भोजन लेने का और चंदा देने का। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आपके यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करता हूँ। ये बाइबल पाठ 17 हो गया। आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में देख लेना। जरूरी सवाल हम लिख के रखता हूँ, उसका सवाल आप जवाब लिखे हमको भेज सकता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप में देख सकता हूँ, व्हाट्सएप में हम बातचीत कर सकता हूँ। एड्रेस और मोबाइल नंबर भी है, आप देख लेना। और ये बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान से ये स्टेप बाय स्टेप 17 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप कंसंट्रेशन किया, आप बराबर ध्यान से ये पूरा भी आप सुन लिया, बहुत धन्यवाद। और सुनने का वजह से हमको विश्वास और बड़ा हो जाना पड़ेगा, विश्वास और बढ़ता रहना चाहिए, विश्वास क्रिया में आना चाहिए। ठीक है, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, और स्थिर होना चाहिए, और पवित्र होना चाहिए। मतलब बाइबल वचन का अनुसार परमेश्वर का इच्छा हम संपूर्ण करेंगे। ये चैनल का नाम हिंदी COC मसीह की गलीसिया। आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स लिख के रखना। थैंक यू वेरी मच। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।